जस्ट मैं सचिवालय से अभी आ ही रहा हूँ जस्ट तुरंत। सचिवालय में गया हुआ था और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एसपीटी का मेरिट और नॉट मेरिट का मुद्दा कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है और केस भी पहले नॉट मेरिट की तरफ से हुआ, उसके बाद से मेरिट वाले की तरफ से भी केस किया गया था। लेकिन फिर भी सचिवालय स्तर से भी अब जो हो सकता है मेरिट के लिए वो हम प्रयास करते हैं हमेशा, और उसके लिए भी हमने बहुत सारे आवेदन सचिवालय में भी दिया था। और उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज गया भी हुआ था कुछ अपडेट लेने के लिए कि क्या अपडेट है उसका। तो एक बड़ी खबर मिली सचिवालय से, जो सेकेंडरी के डायरेक्टर हैं मनोज सर, नए अभी डायरेक्टर बने हुए हैं, उन्होंने एक बड़ी अपडेट बताया कि अभी जो हमारी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है छठे चरण की, वो तो खैर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सातवें चरण की जो नियुक्ति प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। और बदलाव का मतलब आप सिर्फ ये मत समझिए कि ऑनलाइन से ऑफलाइन बहाली होने जा रही है, ऑफलाइन से ऑनलाइन बहाली होने जा रही है, केवल ये बदलाव नहीं आने वाला है। और बदलाव उन्होंने जो बोला है, पता नहीं क्या होने वाला है, ये तो मैं एग्जैक्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने इतना कहा कि नियमावली में बदलाव हो रहा है। अब ये नियमावली में जो बदलाव उन्होंने बताया है, इसका मतलब बहुत व्यापक अर्थ निकल रहा है कि आखिर नियमावली में क्या बदलाव होने वाला है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री का एक स्टेटमेंट आया था कि कल या परसों पेपर में मैंने देखा था कहीं कि बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली होगी, और कहीं यही नियमावली में तो बदलाव नहीं होने वाला है। कुछ भी हो, एक व्यापक बदलाव अगले चरण में, सातवें चरण में होने जा रहा है। और नियमावली में क्या बदलाव होगा इसके बारे में मैं कुछ अभी नहीं कर सकता हूँ एग्जैक्ट कि नियमावली में क्या बदलाव होगा, लेकिन नियमावली बदल रहा है। ये आज की बहुत बड़ी अपडेट आपको मैं दे देता हूँ। और ये अब कब तक बदलेगा, कब तक नई नियमावली पब्लिश होगा, ये इसके बारे में भी कुछ कंफर्म उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि जनता दरबार लगा हुआ था और सारी कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल था बड़ा सा, उसमें सब लोग बैठे हुए थे और वहीं पर चूँकि जिसको जिस से मिलना था वो जाके मिल रहे थे, तो हम लोग उन्हीं से मिले। तो मिलने के बाद जो उन्होंने बताया कि नियमावली में ही बदलाव होने जा रहा है। अच्छा, तो हम मेरिट के लिए गए हुए थे बात करने, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरिट के लिए कुछ कीजिए, मेरिट के लिए कुछ कीजिए, पहले से भी हमने करते आए हैं। कोर्ट में तो मामला चल ही रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग पूरी तरह से कोर्ट के भरोसे ही हैं। एग्जीक्यूटिव स्तर से भी जो हो सकता है मेरिट के लिए, वो हम करने का प्रयास करते हैं सचिवालय स्तर से। बहुत सारे आवेदन भी दिया हूँ उस संदर्भ में, लेकिन पब्लिकली मैं नहीं डालता हूँ चीज़ों को कि हाँ मैं क्या आवेदन दिया नहीं दिया, लेकिन हाँ प्रयास हमेशा है कि मेरिट के लिए कुछ होना चाहिए। तो अब ये बदलाव क्या हो सकता है, अब ये तीन संभावना मुझे दिख रहा है, एग्जैक्ट मैं नहीं कर सकता हूँ क्या बदलाव होगा। ये तीन संभावना मुझे पहला ये दिखा कि शिक्षा मंत्री का जो बयान था अभी कल परसों कि बीपीएससी के थ्रू हम बहाली करेंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नियमावली में बदलाव करके शिक्षकों का जो नया कैडर बना के बीपीएससी के थ्रू बहाली हो। इट में भी ऐसा हो सकता है चेंजेस। पहला बदलाव ये हो सकता है मुझे जहाँ तक लग रहा है, या दूसरा बदलाव हो सकता है कि कहीं कोई नया एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जाए। इतने भी जैसे कि बीपीएससी के थ्रू कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए जितने भी टेट स्टेट पास हैं उनका, या इनमें भी ये पॉसिबिलिटी है। मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता कुछ भी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कहा कि नियमावली में बदलाव हो रहा है और मेरिट नॉट मेरिट का कोई मुद्दा नहीं है। ये बार बार उन्होंने रिपीट किया इस चीज़ को कि तो हमने भी अपना पक्ष रखा, बट ओवरऑल जो सरकार ऑर्डर निकाल चुकी है, मैंने ये हर बात आपको समझाया है कि गवर्नमेंट जब एक बार ऑर्डर निकाल देती है तो जल्दी उससे वो बैक नहीं होती है, ये आपको भी पता है। तो ओवरऑल फिर से वही बात आ गई घूम फिर से, लेकिन नियमावली में बदलाव की बात आज उन्होंने भी एक्सेप्ट किया और कहा खुद कि नियमावली में बदलाव होने जा रही है। तो मैंने बताया कि दो पॉसिबिलिटी है, या तो नया कैडर टीचरों का बना के बीपीएससी के थ्रू बहाली करें, या फिर हो सकता है कि टेट स्टेट के पास फिर से कोई नया एग्ज़ाम हो अगले सातवें चरण के लिए, चाहे वो भर्ती सेकेंडरी की जब हो रही है तो उसमें भी पॉसिबिलिटी की प्राइमरी में भी ऐसा कुछ चेंज नहीं है, पॉसिबिलिटी है, कन्फर्मेशन नहीं है कुछ भी अभी। और या तीसरा बदलाव ये हो सकता है कि एसपीटी टीईटी का जो मार्क्स है उस मार्क्स का वेटेज देने का कहीं कुछ प्रोविजन किया जा रहा हो। इसमें भी ये तीन पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है कि इस नियमावली के बदलाव में ऐसा हो सकता है। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें तो नहीं मिल पा रही है। अगर आपके कोई स्रोत हैं, कोई सोर्सेज हैं, तो अपने सोर्सेज से पता कराइए कि क्या हो रहा है। और लेकिन सर ने इतना कंफर्म कर दिया कि नियमावली बदलेगी, और ये मनोज सर का खुद का स्टेटमेंट, और कोई अगर बोलता तो मैं उसके बिलीव नहीं भी करता, लेकिन जब मनोज सर ने खुद अपना स्टेटमेंट दे दिया है तो बिलीव तो करना ही पड़ेगा कि उन्होंने कहा कि नियमावली में बदलाव हो रहा है। और देखा कि क्या नियमावली में बदलाव होगा, और लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसा बातचीत था उनका व्यापक बदलाव होने की संभावना है। और इनमें भी कि कुछ नया हो, इट मीन्स कि गवर्नमेंट कुछ नया
तरीके से संगठन की बहाली करें, ऐसा भी हो सकता है। आई एम नॉट वेरी श्योर, बट नियमावली बदलाव हो रहा है। उन्होंने ये श्योर कर दिया है, ये एकदम कन्फर्म कर दिया है। अब बात करें प्राइमरी भर्ती की, तो प्राइमरी भर्ती में अपर मुख्य सचिव से मिले हैं, वहाँ पे भी यही बात बताया गया कि जो प्राइमरी का जो भर्ती चल रहा है उसमें जो है जो सर्टिफिकेट जांच करने का जो लेटर निकला है उसमें टाइम बाउंडेशन डाला जाएगा कि 1 महीने के अंदर सर्टिफिकेट जांच की कार्रवाई पूरी की जाए, और इसके लिए लेटर जो है वो प्रधान सचिव के द्वारा प्राइवेट डायरेक्टर को भेजा जाएगा, या प्राइम डायरेक्टर खुद इसको रिलीज करेंगे। इसमें भी पॉसिबिलिटी है 2-4 दिनों में ऐसा कुछ हो, क्योंकि ऐसा अपर मुख्य सचिव ने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कर दिया कि थर्ड राउंड जो बाकी है, और थर्ड राउंड में जिसका होगा होगा और जिसका नहीं होगा वो नहीं होगा इन द सेंस कि अगर थर्ड राउंड में कहीं पे कोई कैंसिल होता है, कभी ये होता है वो होता है, तो कैंसिल होगा तो कैंसिलर आ जाएगा परमानेंटली। अब वो 7वें चरण जो सोकॉल्ड 7वां चरण है 2022 में होने वाला, चाहे वो प्राइमरी की भर्ती हो, चाहे वो मिडिल या सेकेंडरी जो भी भर्ती हो, तो वो उसी टाइम में होगा। यानी उनका कहना था कि लास्ट एक थर्ड राउंड और होने वाला है, और ये डेट इसका इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि जो निर्वाचन आयोग है वहाँ से कोई अभी तक इन लोगों को कोई एग्जैक्ट अभी अब तक मिला नहीं है रिप्लाई कि हाँ कि थर्ड राउंड कब कराएं, या इसके लिए उन्होंने कोई सहमति मांगा होगा कि हम लोग थर्ड राउंड कराना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उधर से कोई जवाब नहीं आया है, इस कारण से रुका हुआ है। और जैसा कि प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है, तो आज का यही अपडेट है। प्राइमरी का आपने सुन ही लिया, और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में व्यापक बदलाव जो होने वाला है, और फ्यूचर में उसको देखिए क्या होता है बदलाव। उम्मीद करते हैं जो भी होगा बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए हो सकता है कि SPT का जो मार्क्स है उस मार्क्स का वेटेज देने का कहीं कोई प्रोविजन किया जा रहा हो। इनमें भी ये 3 पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है कि इस नियमावली के बदलाव में ऐसा हो सकता है। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें तो नहीं मिल पा रही है। अगर आपके कोई स्रोत हैं, कोई सोर्सेज हैं, तो अपने सोर्सेज से पता कराइए कि क्या हो रहा है। और लेकिन सर ने इतना कंफर्म कर दिया कि नियमावली बन रही है, और ये मनोज सर का खुद का स्टेटमेंट है। और कोई अगर बोलता तो मैं उस पर बिलीव नहीं भी करता, लेकिन जब मनोज सर ने खुद अपना स्टेटमेंट दे दिया है तो बिलीव तो करना ही पड़ेगा कि उन्होंने कहा कि नियमावली में बदलाव हो रहा है। और देख आगे क्या नियमावली में बदलाव होगा, और लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसा बातचीत था उनका व्यापक बदलाव होने की संभावना है। और इसमें भी कि कुछ नया हो, इट मीन्स कि गवर्नमेंट कुछ नया तरीके से संगठन की बहाली करे, ऐसा भी हो सकता है। आई एम नॉट वेरी श्योर, बट नियमावली बदलाव हो रहा है। उन्होंने ये श्योर कर दिया है, ये एकदम कन्फर्म कर दिया है। अब बात करें प्राइमरी भर्ती की, तो प्राइमरी भर्ती में अपर मुख्य सचिव से मिले हैं, वहाँ पे भी यही बात बताया गया कि और जो प्राइमरी का जो भर्ती चल रहा है उसमें जो है जो सर्टिफिकेट जांच करने का जो लेटर निकला है उसमें टाइम बाउंडेशन डाला जाएगा कि 1 महीने के अंदर सर्टिफिकेट जांच की कार्रवाई पूरी की जाए, और इसके लिए लेटर जो है वो प्रधान सचिव के द्वारा प्राइवेट डायरेक्टर को भेजा जाएगा, या प्राइम डायरेक्टर खुद इसको रिलीज करेंगे। इसमें भी पॉसिबिलिटी है 2-4 दिनों में ऐसा कुछ हो, क्योंकि ऐसा अपर मुख्य सचिव ने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने